डियर व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में एक बहुत खूबसूरत पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज मर्सी, जो कि पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। इस पोएम की समरी आपको हिंदी में बताएंगे और ये इस पोएम की समरी जो है आपको बहुत ही पसंद आने वाली हो, तो थोड़ा सा इसे देखें ज़रूर। अगर पसंद ना आए तो फिर इट्स योर मैटर, यू कैन लीव द वीडियो इन द मिड वे। ओके, फिलहाल में वीडियो आप थोड़ा सा ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी पोएम की समरी जो है बहुत खूबसूरत समरी है। तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तो इसमें विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि जो दया होती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवीय गुण होता है। मीन्स द मर्सी इज़ द फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी, और ये सबसे बड़ा वरदान है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, एंड यह देने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, और यह सुखद वर्षा के समान होती है। कौन ये मतलब दया। दया जो होती है ये सुखद वर्षा के समान होती है, ये वर्षा के जैसी होती है। इट इज़ लाइक द जेंटल रेन दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, और जो आकाश से पृथ्वी पर आती है। दया, याद रखिएगा कि एक सुखद वर्षा के समान है जो आकाश से पृथ्वी पर आती है। इट इज़ लाइक द जेंटल रेन दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, और हमें राजाओं की शक्तियों के कारण उनसे भय लगता है। जो भी राजा लोग होते हैं, हमें उनकी शक्तियों से डर लगता है। वी आर अफ्रेड ऑफ किंग्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर पावर्स, किंतु हम दयावान व्यक्ति का सम्मान करते हैं। बट वी रिस्पेक्ट अ काइंड पर्सन। जब न्याय के साथ दया मिश्रित कर दी जाती है, मतलब जब न्याय हो, कोई जजमेंट हो, उसी में अगर दया मिला दी जाए तो वह न्याय प्रशंसनीय हो जाता है। तो वो जजमेंट जो होगा उसकी लोग खूब प्रशंसा करेंगे, ऐसा हो जाता है। When justice is mixed with mercy, it becomes divine. तो इस प्रकार दया राजा के लिए उसके मुकुट से भी श्रेष्ठ है। Thus mercy suits a king better than his crown. Now I would like to describe about the summary of the poem in detail. I hope आपको यहाँ तक बहुत खूब अच्छा लगा होगा सुन करके दया के बारे में। तो the quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him and that keeps, and him that takes. It is mightiest in the mightiest. मतलब दया किसी भी व्यक्ति को बाध्य करके प्राप्त नहीं होती, मतलब किसी को मजबूर करो तब दया उसकी पाओ, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है, उसी प्रकार दया अपनी इच्छा अनुसार से की जाती है। ये एक दोहरा वरदान है कि ये उस व्यक्ति की महानता को प्रकट करती है जो किसी पर दया दिखाता है, और उस व्यक्ति के लिए यह लाभदायक है जिस पर दया दिखाई जाती है। मतलब जो दया दिखाता है वो उसकी महानता उससे पता चलती है, और ये उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है जिस पर दया की जाती है। ये महानतम व्यक्ति का महानतम गुण है, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर बताया गया है कि दया एक अच्छा गुण है। मर्सी इज ए गुड क्वालिटी, अतः दयावान होना प्रशंसनीय है। सो टू बी मर्सीफुल इज प्रेज वर्दी इंडीड। और शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति पर दया दिखा सकता है। अ पावरफुल मैन कैन शो मर्सी ऑन ए वीक मैन। जो भी व्यक्ति दया करने का प्रयास करता है वह एक श्रेष्ठ कार्य करता है, और जिस व्यक्ति के प्रति दया दिखाई जाती है उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है। बोथ आर ब्लेस्ड बाय द नोबल क्वालिटी। ही हु ट्राइज टू बी मर्सीफुल does something noble, and he who takes it gets some advantage. और यह उनके लिए बहुत उचित है
जो उस स्थान पर हैं और प्रभाव रखते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन दोज हु आर वेरी हाईली प्लेस्ड एंड हैव मच इन्फ्लुएंस। नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बताते हैं, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, इज कैप्चर शोज फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, the attribute to ab and majesty wherein doth sit the dread and fear of kings। मीन्स दया राजाओं के लिए उनके राजदंड से भी अधिक उपयुक्त है। मर्सी सूट्स द किंग्स मोर देन देयर स्केप्टर्स। राजदंड क्षणिक सत्ता का प्रतीक है। स्केप्चर इज ए सिंबल ऑफ टेम्पोरल पावर। यह आतंक और शान का द्योतक होता है। इट इज द सिंबल ऑफ एव एंड ग्रैंड्यूर। और जनता राजा की आज्ञा का पालन दंडित किए जाने के भय के कारण करती है। द पीपल ओबे द किंग फॉर फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड। यदि राजा दयावान तथा न्यायकारी है तो उसकी प्रजा उससे और अधिक प्रेम करेगी। इफ अ किंग इज काइंड, जस्ट एंड मर्सीफुल, his subjects will love and obey him cheerfully. In this way, now, but mercy is above, and this is captured asway. It is the enthroned in the hearts of kings. It is the tribute to God Himself, and earthly power then so likest gods when mercy seasons justice। अब किंतु दया जो है राजदंड के शासन से भी अधिक श्रेष्ठ है, और ये राजाओं के हृदय में रहती है, और ये स्वयं ईश्वर का गुण है। इट इज़ द वर्च्यू ऑफ गॉड। और जब न्याय के साथ दया भी प्रकट हो जाती है तो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के बहुत निकट होती है। इट इज़ सो क्लोज्ड। तो कविता के यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा होता है सांसारिक शक्ति से उसकी लोग डरते हैं, लेकिन अगर उसमें दया होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। दया सबके अंदर होनी चाहिए। दया अगर हमारे अंदर है तो यह हमारे महान व्यक्तित्व को प्रकट करेगी, और हम दया जिस पर करेंगे वो ज़रूर ही हमको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करेगा, अच्छा सोचेगा, और कहीं ना कहीं हमारे बारे में वो हमारा शुभचिंतक बनेगा हमारे लिए। तो दया के बारे में आप सब लोगों का क्या ख्याल है? आप क्या मानते हो दया क्या है, कैसी रखनी चाहिए? दया के बारे में, मर्सी के बारे में क्या आपके विचार हैं? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वॉच एंड शेयर दिस वीडियो to the serious students of English subjects, and I will try to upload regularly videos of English poems continuously day by day. So thank you for today, and I'll meet you soon in the next video.